राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं सभी लोग भाई? बढ़िया होंगे आराम से एकदम। और मेरा नाम है भाई जितेंद्र शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल है भाई जेएस केमिस्ट्री 99 के नाम से। और यहाँ हमने जो है अपनी साइंस स्ट्रीम को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने 9th 10th की साइंस, 11th 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई। और हम यहाँ 9th क्लास की साइंस के सबसे पहले केमिस्ट्री वाले पार्ट को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें अपना चैप्टर फर्स्ट है मैटर। और उसमें हमने सबसे पहले बताया है कि भाई एक्चुअली में मैटर क्या है। तुमने बताया है कि भाई मैटर एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, इट्स कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु हो, कोई भी मैटर हो, एनीथिंग हो जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? सिंपली हम मैटर बोल देते हैं भाई। अब मैटर किससे मिलकर बना होता है? स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स की हमने प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। क्या प्रॉपर्टीज है उन पार्टिकल्स की? कि भाई एक तो उनमें स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। आपस में अट्रैक्शन फोर्स होता है कुछ ना कुछ, जैसे वो आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। और स्मॉलेस्ट तो होते ही हैं। और अगला नेक्स्ट, उनके पास कुछ ना कुछ सम काइनेटिक एनर्जी होती है। ना कुछ क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, जिससे वो कंटिन्यूअस मूविंग करते रहते हैं। इसी वजह से आप देखते हो कि किचन में जो हॉट फूड है, गर्म भोजन है, उसकी स्मेल जो है दूर तक आ जाती है कंपेयर टू ठंडे भोजन के मुकाबले, कोल्ड फूड के मुकाबले। तो वो उसकी ये प्रॉपर्टीज को ही रिलेट करता है। उसके बाद हमने मैटर का ये क्लासिफिकेशन भी देखा था, उसकी फिजिकल स्टेट भी देखी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। उनके फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है, वो हमने नहीं देखा, उसको हम आगे देखेंगे। उसमें उसकी टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसमें इनके क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। तो उसमें अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम इसको देख रहे हैं इधर। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं इसको इधर दिखा रहा हूं आप सभी को। ये अपने क्वेश्चन फर्स्ट हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो। कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कि निम्न में से कौन सा मैटर है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो हमने बताया भाई मैटर क्या है? जिसका कुछ ना कुछ मास हो। एक्चुअली में मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर क्या है? कि एनीथिंग विच हैव सम मास, anything which have some mass, anything which have some mass and occupy some space, and occupy some space, it's called matter। कुछ ना कुछ उसका मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, उसी को तो मैटर बोलेंगे। जिसका कोई मास ही नहीं है, जिसने किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया, उसको मैटर में कंसीडर क्यों करेंगे अपन? जैसे मार्कर है, टेबल है, कोई भी एनीथिंग, उसको मैटर बोलेंगे। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देखो एनसीईआरटी खोलकर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन सा मैटर है? तो भाई सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है चेयर। अरे चेयर तो मैटर होगी, उसका मास भी होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है या नहीं करती है। दूसरा लिखा हुआ है एयर। एयर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और एयर में पार्टिकल्स है, उसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तभी तो साउंड का प्रोपोगेशन भी तो उसी के थ्रू होता है। तो एयर भी मैटर है। लव की बात करो, क्या लव मैटर में आएगा क्या? का कुछ ना कुछ मास है क्या? या इसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया? ये कोई गाना थोड़ी चल रहा है मूवी सॉन्ग का।
लव का ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, इनको मैटर में कंसीडर नहीं किया गया है, मैटर में कंसीडर इसको नहीं कर सकते हैं हम। दूसरा स्मेल, अरे अगर स्मेल की बात करें तो स्मेल तो है भाई, स्मेल एक्चुअली में पार्टिकल्स की वजह से ही आती है स्मेल जो आती है, और उसका एक पर्टिकुलर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है कि यहां से वहां तक जा रही है नहीं जा रही है स्मेल, तो बिल्कुल स्मेल भी जो है वो क्या है अपनी मैटर में होगी या नहीं होगी, स्मेल भी मैटर। उसके बाद आ जाओ हेट, घृणा, क्या हेट को मैटर मानोगे क्या आप लोग कि भाई मैं इतना हेट करता हूं इतनी हेट करती हूं, तो क्या हेट कभी मैटर में हो सकता है? क्या उसका कोई मास है? क्या उसने किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है क्या कि इतनी सी हेट, इतनी बड़ी हेट या इतनी बड़ी हेट? नहीं, हेट जो है मैटर में कंसीडर नहीं की जाती। मैटर में तो आप केवल उसी को कंसीडर करोगे जिसका कुछ ना कुछ मास है और जिसने कुछ ना कुछ स्पेस को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। आप उसको किसमें कंसीडर कर सकते हो भाई? सिंपली मैटर में कंसीडर कर सकते हो। जिसने ऐसा नहीं किया है उसको हम मैटर में कंसीडर नहीं करें, तो अपना हेट जो है वो मैटर में कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ आमंस, बिल्कुल होते हैं भाई, मैटर में ही होंगे। उसके बाद आ जाओ थॉट, क्या थॉट मैटर में होंगे क्या? इतना बड़ा सोच, इतनी बड़ी सोच, क्या उसका कुछ मास है क्या? क्या उसने किसी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है क्या? नहीं किया, तो उसको हम मैटर में कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाओ कोल्ड, कोल्ड तो होती है, इतनी सर्दी इतनी गर्मी, उसने पर्टिकुलर एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है या नहीं करता है? वो एक जगह पर कोल्ड है तो एक जगह पर क्या होगी, हॉटनेस भी होती है नहीं होती है? वो एक्चुअली में टेम्परेचर कम की वजह से होता है, तो कोल्ड भी सिंपल अपनी क्या होगी भाई, मैटर में आएगी। क्या लेमन हो सकता है? बिल्कुल होगा, मैटर है लेमन। क्या वाटर? बिल्कुल है भाई, वाटर भी सिंपल अपना क्या है, मैटर है। उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, पर्टिकुलर स्पेस को भी क्या करता है वो, ऑक्यूपाई करता है, तो वो भी किसमें कंसीडर होगा, अपना मैटर में कंसीडर होगा। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, अरे जो परफ्यूम बना है उसकी स्मेल है वो पार्टिकल्स की वजह से ही तो आती है, ड्यू टू पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स की वजह से ही आएगी भैया। और पार्टिकल्स हैं तो वो भी क्या होगा अपना भैया, मैटर में ही क्या होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। वो भी किसका पार्ट होगा, अपना मैटर का ही पार्ट होगा। तो ये चेयर, एयर, स्मेल, आमंड्स, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सभी की सभी सारे के सारे क्या है, अपने मैटर। लेकिन अपना ये लव, हेट, थॉट मैटर में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इजी वे में, आप लोग चुटकियों में बता देना कि अगर इसका कुछ मास और ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को तो वो मैटर है, और नहीं कर रहा है तो वो सिंपली मैटर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अगर नहीं दिख रहा है तो भैया उसको जो है आप लोग एनसीईआरटी में खोल लें, दिख जाएगा। क्वेश्चन है ये, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मॉल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अभी बताया था पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, जिसको मैं रफ कर रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन के बेसिस पर आप लोग इसको देख लेंगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, the small smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the small smell from cold food you have to go close। क्या कहना चाह रहा है कि गर्म भोजन रखा हुआ है, उसकी स्मेल तो आपके पास दूर तक आ गई, लेकिन ठंडा भोजन है उसकी स्मेल नहीं आ रही। क्या रीजन होगा इसका? देखो आंसर अगर बताना चाहे तो अभी बताया है कि भाई आंसर नंबर इसका सेकंड देख लो, अगर कि आप यहां पर खड़े हो और ये आपके दो टाइप के भोजन रखे हुए हैं। ये तो अपना क्या हो गया है, एक हॉट फूड, गरम भोजन, और ये क्या हो गया है अपना कोल्ड फूड, ठंडा भोजन।
अब इसकी स्मेल तो यहाँ तक पहुंच गई है, भाई इसकी सुगंध तो यहाँ तक पहुंच गई है, लेकिन इसकी सुगंध यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए आपको यहीं आना पड़ रहा है अगर सुगंध ले। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन सिंपल सा है कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, पार्टिकल्स में हमने बताया है इनके पास है वो सम काइनेटिक एनर्जी। इनके पास कुछ ना कुछ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, इनमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है। काइनेटिक एनर्जी से इनमें क्या होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी से इनमें भाई सिंपल क्या होता रहता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है। अब इनमें कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है तो स्मेल जाएगी। अब इसके मूवमेंट को जो इफेक्ट करता है वो टेम्परेचर है। इसके मूवमेंट को जो इफेक्ट करेगा वो सिंपल अपना क्या है, टेम्परेचर है। कि टेम्परेचर जो है इसके मूवमेंट को भैया क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो उसको मोशन कराने के लिए रिक्वायर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है जो उसमें बढ़ रही है। तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, अरे हॉट फूड है तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है किससे, इसके कंपेयर में, कोल्ड फूड के कंपेयर में। इसमें टेम्परेचर क्या है, कम है। अब इसमें टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इसमें मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है। इसलिए हॉट फूड की स्मेल जो है दूर तक चले जाती है। लेकिन कोल्ड फूड का टेम्परेचर कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो गया सिंपल आंसर। अब डेफिनेशन थोड़ी लिखा दूं, ये डेफिनेशन तो आप लोग खुद भी बनाकर लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए भैया क्यों हॉट फूड की स्मेल दूर तक जा रही है और कोल्ड फूड की स्मेल को लेने के लिए अपने को उसके पास आना पड़ता है। तो उसका सिंपल सा रीजन अपना क्या है कि सिंपली काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट के लिए रिक्वायर होती है वो इफेक्ट होती है किससे, बाय टेम्परेचर से। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसमें मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हॉट फूड में क्या है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और कोल्ड फूड में काइनेटिक एनर्जी कम है, मूवमेंट कम है। क्यों कम है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। यहां तक की बात समझ में आ गई हो इस क्वेश्चन की? तो बताएं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, बस के वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेंगे इसको। तीसरे क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, ए डाइवर is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? जो एक डाइवर गोताखोर होता है जो पानी में तैर रहा होता है वो वाटर को इजीली ऐसे कट कर पाता है, तो ये मैटर की किस प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, आंसर नंबर 3 की अगर हम बात करें, इसमें आंसर नंबर 3 ये आप मान लो कोई अपनी क्या हो गया है, पॉन्ड्स हो गया या अपना जिसमें क्या करना है, स्विमिंग करनी है, ठीक है। ये तालाब बना दो, पॉन्ड्स बना दो, पूल बना दो, ये आपका क्या हो गया भैया, सिंपल अपना स्विमिंग पूल हो गया। एक कैसी पढ़ रही है, आने में बढ़िया रहेगा। अब यहाँ एक डाइवर है, ये डाइवर है, डाइवर का मतलब गोताखोर होता है, तो सिंपल यहाँ ये तैर रहा है, तैर रहा है। तो ये ऐसे अपने हाथ पैर फैलाता है, और हाथ पैर फैलाता है
तो एबल टू कट वाटर, इज एबल टू कट थ्रू वाटर, इज एबल टू कट थ्रू वाटर, वाटर को काटने में, उसको आगे बढ़ने में सहायक है या नहीं है? क्यों? तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि कौन सी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है? पार्टिकल्स हैव सम स्पेस, पार्टिकल्स हैव सम स्पेस, कि पार्टिकल्स के पास क्या है? कुछ ना कुछ स्पेस है, तभी तो वो उसको इजीली क्या कर पा रहा है? काट कर आगे की तरफ बढ़ पा रहा है। पार्टिकल्स के पास क्या है? कुछ ना कुछ सम स्पेस है, इसी वजह से वो क्या कर पा रहा है? इसको आगे कंटिन्यू कर पा रहा है। तो ये मैटर की प्रॉपर्टी शो होती है, दिस प्रॉपर्टी शो। ये मैटर की प्रॉपर्टीज भाई सिंपल इसमें क्या हो जाती है? शो हो जाती है। आ रही है क्या बात समझ में, या कुछ नहीं आ रही है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है अपना इसी में ही, वो क्या कह रहा है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि भाई मैटर के कौन कौन से पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स हैं, वो हमने आपको अभी बताए हैं कि एक तो उनके मध्य सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, स्पेस होता है, और क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर मैं बात करूं आंसर नंबर 4 की, क्या कहना चाह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या लक्षण हैं? तो वही हैव सम स्पेस, स्पेस होता है या नहीं होता है? हैव सम काइनेटिक एनर्जी, हैव सम काइनेटिक एनर्जी, ना कुछ क्या होती है भैया? सिंपल काइनेटिक एनर्जी होती है, हैव सम काइनेटिक एनर्जी, सो दीज आर कंटिन्यूअस मूवमेंट, these are continuous moving, ये कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं? मूविंग भी करते हैं। हैव सम अट्रैक्शन फोर्स, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स भी होते हैं, हैव सम अट्रैक्शन फोर्स, ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स भी होते हैं, और वेरी टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल या सिंपल टिनी पार्टिकल्स होते हैं। चार प्रॉपर्टीज जो है हम जो है किसकी बता सकते हैं? मैटर की बता सकते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर है या नहीं है भाई? बता कि अपन ने सिंपल पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट को भी पढ़ा दिया, अभी क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। सिंपल से क्वेश्चन है अपने 9th क्लास के बेसिस कि मैटर की डेफिनेशन के बेसिस पर ये 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो है सिंपल अपना कि डाइवर जो है वाटर को थ्रो कर पा रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? स्पेस वाली। अगला क्वेश्चन जो है, एक हॉट फूड दूर तक स्मेल दे रहा है कंपेयर टू कोल्ड फूड, कोल्ड फूड किसके बेसिस पर? टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी भैया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उसका मूवमेंट भी बढ़, मूवमेंट बढ़ रहा है तो इजीली दूर तक वो स्मेल फेंकेगा या नहीं फेंकेगा। और ये लास्ट में अपना प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाती है? वही सिंपल स्पेस होता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, और उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स वाला। तो इस तरीके से जो है सिंपली अपने को डेफिनेशन के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन भाई करते जाए। अगला नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसमें आगे चैप्टर्स को भी बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चंस आप लोग जो है समझ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, एक एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि चाहे कुछ भी हो हर जगह काम की है अपनी एनसीईआरटी।
इसलिए हमने जो नेक्स्ट और भी अपनी क्लासेस चल रही हैं 10th की 11th की 12th की, उसमें भी हमने एनसीईआरटी को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें भी लेवल को धीरे धीरे करके अपन बढ़ाते जाएंगे। ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद और आगे का बढ़ा जाएगा, प्रैक्टिस सेट चलते जाएंगे। इसलिए आप लोग सिंपली भाई जुड़े रहे। तो थैंक यू वेरी मच है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो में कोई समस्या है, सही नहीं लग रही है, नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भी उसको बताएं। कोई गलती है तो भी उसको बताएं। क्यों? क्योंकि सीख कर कोई नहीं आता है, कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं भैया, इंसान है, गलतियां तो होंगी होंगी सभी से, कुछ ना कुछ, आपसे भी मेरे से भी, परफेक्ट कोई नहीं होता। इसलिए आपके सहयोग के लिए भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। हैव ए वेरी नाइस डे। धन्यवाद। थैंक यू।